और आगे बढ़ते बात अब करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में बने तनाव की। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार अपनी जो फौज है वो बढ़ा रहा है और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अब तक 112 C-17 सैन्य विमान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं और अभी 20 और फाइटर विमानों की पहुंचने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। देखिए, अमेरिकी फौज की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक मूवमेंट इसे बताई जा रही और लगातार आपको बता दें अभी 20 और फाइटर जेट वहां पे तैनात किए जाएंगे। इसको लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी फौज बढ़ाते हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में जो आक्रामक रवैया, जो तनाव की स्थिति लगातार बनती जा रही है, वो यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार 20 और फाइटर विमानों के पहुंचने की तैयारी है और इस प्रकार से इसे सबसे बड़ी लॉजिस्टिक मूवमेंट माना जा रहा है। और देखिए, अमेरिका की ओर से सैन्य जो ताकत है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में। खास करके अगर हम अब अलग अलग हिस्सों में बात करते हैं तो वहां पर जिस तरीके से अमेरिका की ओर से तैयारी हो रही है, विमानों का वहां पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सैन्य ताकत, सैन्य फौज जो है वहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इससे ये समझ आ रहा है कि अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ईरान को लेकर अमेरिका ये भी कह रहा है कि हम देखिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। यानी कि देखिए, अब अमेरिका ये कह रहा है कि हम एक बार फिर से मौका ईरान को देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकल जाए। लेकिन अगर ईरान फिर भी मानने को तैयार नहीं होता है, अगर हामी नहीं भरी जाती है परमाणु कार्यक्रम को लेकर या फिर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर, तो इसके बाद हम बड़ा हमला करेंगे। कुल मिलाकर आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ईरान को लेकर बार बार अमेरिका जिस तरीके से हिदायत दे रहा है, इसे सिर्फ हिदायत के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। इसे इस तरीके से भी देखना चाहिए कि हिदायत देने के साथ साथ अमेरिका जो है वो तैयारी भी कर रहा है। अगर ईरान ना करता है बैलिस्टिक कार्यक्रम को लेकर तो हमला होगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल भी प्रतिक्रिया सामने आई है और ये कहा गया है, क्योंकि इजराइल तो पूरी तरीके से तैयार है कि हमें सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए, हम ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि अभी आप रुक जाइए, जब एक बार बातचीत हम करना चाहते हैं, ईरान को हम एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी ईरान बातचीत के जरिए कोई हामी नहीं भरता है कार्यक्रम को लेकर, खास करके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर, तो इसके बाद हम हमला करेंगे। और हमला इस तरीके से होगा जो ईरान पहले ना देखा हो। और यह भी याद दिलाया गया अमेरिका की तरफ से कि पिछली बार हमने हमला किया था तो ईरान का क्या हश्र हुआ था, उसे पूरी दुनिया ने देखा था। और कुछ उसी तर्ज पर एक बार फिर से अमेरिका हमला करने की बार बार धमकी ईरान को देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ओर से जो हलचल है वो तेज हो चुकी है और साफ तौर पर आपको बता दें, ईरान की ओर से भी कह दिया गया है कि यदि अमेरिका हमला करता है तो हम भी आक्रामक तरीके से अमेरिका पर हमला करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां ईरान के पास एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती हुई है। आपको बताएं, नए कैरियर ग्रुप की मार्च में तैनाती हो सकती है। जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट की मिडिल ईस्ट में तैनाती होगी। और अभी आपको बताएं, ईस्ट कोस्ट के पास एयरक्राफ्ट पर युद्धाभ्यास चल रहा है। 24 फरवरी तक आपको बताएं अमेरिकी नेवी यहां पे युद्धाभ्यास करती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर देखिए, ट्रंप ने भी ईरान से नेगोशिएशन का विंडो 1 महीने का लिया है और वार्ता टूटने पर हमले की धमकी भी दे दी गई है। और इसी विंडो में अमेरिका अपनी तैयारी भी पूरी करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और साथ ही साथ तैनाती भी पूरी कर लेगा। यानी कि 1 महीने का समय दिया गया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका ये कह रहा है कि अगले महीने तक ईरान के साथ देखिए परमाणु डील को लेकर बातचीत हो जाएगी। यानी कि ये स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से दिया गया है। ईरान क्या चाहता है ये देखना काफी अहम होगा। सवाल ये है कि क्या वाकई में युद्ध जैसे हालात बनेंगे या फिर बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल जाएगा। क्योंकि सीधे तौर पर आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अमेरिका जो है एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। और फौज की तैनाती, साथ ही साथ युद्धपोत विमान हो या फिर अगर हम अलग अलग तरीके से देखें जो एयरक्राफ्ट की तैनाती मिडिल ईस्ट में हो रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक रणनीति ये अमेरिका की है कि ईरान पर किस तरीके से दबाव बनाया जाए, शक्ति दिखाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की तरफ से अगर हमला होता है तो उसका कड़ाई के साथ
जवाब दिया जाएगा, कड़ा मुकाबला हम करेंगे, ये सीधे तौर पर ईरान की ओर से कहा गया है। यानी कि एक तरफ बातचीत को लेकर दरवाजा खुला है, ये अमेरिका कह रहा है, तो दूसरी तरफ धमकी भी और शक्ति प्रदर्शन दिखाता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उथल पुथल जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंतजार है कि अगले महीने यानी कि मार्च में क्या होगा। क्या वाकई में जब अमेरिका और ईरान आमने सामने होंगे, जब बातचीत को लेकर टेबल पर एक साथ बैठेंगे, तो क्या समाधान निकलता है, या फिर जो आक्रामक रवैया इस वक्त अमेरिका का देखने को मिल रहा है, क्या बातचीत के फ्रंट पर भी कुछ ऐसा ही नजर आने वाला बिल्कुल है? क्योंकि देखिए ये सवाल तमाम इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब या इससे पहले अमेरिका और ईरान एक दूसरे के साथ बैठे थे, बातचीत के बेंच पर दोनों देश नजर आए थे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, संभावना जताई जा रही थी, वैश्विक स्तर पर अटकलें निकलकर सामने आई थी कि शायद दोनों देशों के बीच में जो तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है वो कहीं ना कहीं शांत होती हुई नजर आएगी, उसमें रोकथाम होती हुई नजर आएगी, और जो वैश्विक स्तर पर एक जंग की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है उसमें रोकथाम होगी। लेकिन आपको बता दें दोनों देशों के बीच में वो बैठक बेनतीजा निकली, कोई भी सफल परिणाम उस बैठक का निकलकर सामने नहीं आया, और यही वजह है कि अब अमेरिका जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में यहां पे सैन्य कार्रवाई अपनी तेज करते हुए नजर आ रहा है, सैन्य अड्डों पर अमेरिका की ओर से हलचल तेज कर दी गई है, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है, हमला किया तो तबाही मचा देंगे। ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है, एक साथ हजारों मिसाइलें दाग देंगे, ईरान ने ये कहा है। ईरान के पास 3000 खौफनाक मिसाइलें तैयार है। तो देखिए अमेरिका और ईरान में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि इस युद्ध को अमेरिका के लिए आसान नहीं माना जा रहा। ईरान ने दशकों से लगे प्रतिबंध के बावजूद अपनी सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया है। वर्तमान की बात करें तो ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन की एक बड़ी फौज है जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी चुनौती देने की ताकत और क्षमता रखती है। ईरान ने आपको बताया पिछले साल इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के दौरान अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया था, और ईरान ने यह हमला तब किया था जब इजराइल और अमेरिका दोनों ने दावा किया था कि उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल फैक्ट्री और परमाणु फैसिलिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। देखिए ईरान ने भी धमकी दे दी है, ईरान ने भी अमेरिका को चेता दिया है, और ये कहा गया है कि अगर हमला हुआ तो तबाही मचा देंगे और एक साथ हजारों मिसाइलें दाग देंगे। ये ईरान का स्टेटमेंट हम आपको बता रहे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका किस तरीके से ईरान को चेतावनी दे रहा है, हिदायत दे रहा है, बातचीत को लेकर रास्ता खुला है, इसकी भी बात कर रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान भी ये कह रहा है कि अगर अमेरिका की ओर से हमले को लेकर कोई कदम उठाया जाता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ईरान के पास देखिए 3000 खौफनाक मिसाइल है, और इसे लेकर ही जो ईरान है वो अपनी ताकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ये कह रहा है कि हम अपने आप को कम क्यों समझें, और ये भी कहा गया है कि देखिए ईरान पूरी मजबूती के साथ इस वक्त युद्ध के मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, जहां एक तरफ अमेरिका युद्ध अभ्यास करता हुआ नजर आ रहा है, और तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार तैयारी कर रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ना अमेरिका और ना ही ईरान दोनों एक दूसरे से पीछे, दोनों एक दूसरे पर जहां एक तरफ जुबानी जंग जारी है तो युद्ध को लेकर भी तैयारी इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। और देखिए जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बहरीन ने ईरान को यहां पे कड़ी और बड़ी चेतावनी दी है। बहरीन में सैन्य ठिकानों पर हमला ना करे ईरान, साफ तौर पर यहां कहा गया है अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। ईरान का बहरीन पर बड़ा पलटवार देखने को मिला है। आपको बता दें ईरान पर हमला किया तो घंटों में पलट जाएगी उसकी सत्ता। तो देखिए अमेरिका ने कतर और बहरीन सहित क्षेत्रीय ठिकानों पर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मोबाइल लॉन्चरों पर तैनात कर दिया है ताकि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री ने पहले ही चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी बेस उनके निशाने पर होंगे। यानी कि अमेरिकी बेस को निशाना बनाने को लेकर यहां पर ईरान ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अगर किसी भी तरीके से एक कदम अमेरिका की तरफ से बढ़ाया जाता है तो ईरान के निशाने पर
अमेरिकी सैन्य बेस है जहां पर सीधे तौर पर अटैक किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा और ऐसे में हलचल वहां पर तेज हो गई है। और यही वजह है क्योंकि देखिए ईरान की निशानी पर अमेरिका का जो सैन्य बेस है, जिसे लेकर अब अमेरिका भी वहां पर फौज की तैनाती बड़े पैमाने पर करता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान की तरफ से अगर हमला होता है सैन्य बेस पर तो वहां पर कैसे निपटा जाए, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर जहां एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा सैन्य फौज की भी वहां पर भारी मात्रा में जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। और कुल मिलाकर जो यहां पर स्थिति बनी हुई है, जो इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं कि बयानबाजी तो हो ही रही है और यह भी कहा जा रहा है कि कभी भी अगर बातचीत को लेकर ईरान हामी नहीं भरता है तो हो सकता है कि किसी भी वक्त अमेरिका की ओर से हमला भी कर दिया जाए। और यही वजह है कि दोनों देश जो है ताकत इस वक्त सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश ईरान की तरफ से भी हो रही है और अमेरिका की तरफ से भी हो रही है, जिसका नतीजा ये कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त काफी हालात जो हैं चिंताजनक बने हुए हैं। तो देखिए अमेरिका और ईरान की अगर हम बात करते हैं तो जंग को लेकर तनाव लगातार यहां पर बना हुआ है और इधर ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग भी लगातार जारी है और कुछ खास फैसला निकलकर सामने नहीं आया जो बैठक इससे पहले हुई थी। एक तरह से इजराइल ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अकेले भी हमला कर सकता है क्योंकि उसे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से दिक्कत है, लेकिन अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग बेनतीजा, क्या ईरान पर अकेले हमला करेगा इजराइल? अमेरिका और ईरान में भयंकर तनाव वाली स्थिति लगातार बनी हुई है। इसी बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 घंटे से ज्यादा तक मीटिंग हुई। मीटिंग के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी और कहा कि मीटिंग बहुत अच्छी रही मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सवाल है कि मीटिंग बेनतीजा आखिर क्यों रही? इजराइल अमेरिका और ईरान में समझौता नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, लेकिन ईरान न्यूक्लियर डील के लिए लगभग तैयार दिख रहा है। प्रतिबंधों को खत्म करने पर ईरान डील को तैयार है, लेकिन ईरान मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखना चाहता है और विवाद इसी ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर है। इजराइल को ईरानी मिसाइलों से खतरा है। पिछले साल ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया था। इसलिए इजराइल चाहता है कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे। दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी दबाव के सामने झुकता दिख रहा है, समझौते के लिए तैयार दिख रहा है। इसलिए अमेरिका हमले के लिए रुका हुआ है। इधर अमेरिका का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि कतर के अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को अस्थायी लॉन्चर की जगह ट्रकों पर तैनात किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग बेस पर विमानों और सैन्य उपकरणों की संख्या भी बढ़ गई है। यह बदलाव जनवरी के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। फॉरेंसिक इमेजरी एनालिस्ट विलियम गुडहाइंड के मुताबिक जनवरी की तुलना में फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में क्षेत्र में सैन्य गतिविधि काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है। उनके अनुसार मिसाइलों को ट्रकों पर रखने से उन्हें जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यह हमले की स्थिति में नई पोजीशन पर तैनात भी किया जा सकता है। ईरान के सामने विकल्प काफी कम हैं। अगर वह अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो फिर उसके लिए आगे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इधर इजराइल चाहता है कि ईरान किसी भी तरह अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करे, लेकिन अमेरिका इसको लेकर ईरान पर दबाव बनाता नहीं दिख रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल ईरान पर अकेले हमला कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको दिल्ली से खबर बताएं, जहां उस्मानपुर